चलिए ओके, वापस लगभग आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम जानते हो कि वापस सब लोग सुनेंगे, सुनो सुनो सुनो, इधर काफी कुछ हो गया है। अब इसके अलावा जो इस टॉपिक में है वो है कॉमन सेंस जो बचा है। मतलब ये है कि अब वो कॉमन सेंस है जो तुम्हें इसके आगे सोचने के लिए हिम्मत देगा, बिना ये सोचे कि मैंने पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, वैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम अपने कॉमन सेंस जो तुमने सीखा है अभी तक 11th में, जो तुम्हें अभी तक पता है, उसके बेसिस पे सोचना है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, पढ़ रहे थे हम लोग YDSE, यही पढ़ रहे थे ना। और हमने ये क्वेश्चन लास्ट जो पढ़ा था कि तुम मुझे जगह बताओ, मैं एंगल निकाल दूंगा, एंगुलर पोजीशन, उससे मैं पाथ डिफरेंस, उससे मैं फेज डिफरेंस, और उससे इंटेंसिटी, यही ना। और तुम्हें अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो टोटल यही पढ़ा है हमने इस पूरे चैप्टर में अभी तक, वो सबका इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन हमने कर लिया है। अब इसके आगे अब हम जो करने वाले हैं वो जो हमने अभी किया उसका डेरिवेशन करने वाले हैं, फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ओके, चलो तो हम पढ़ रहे हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट। पर्पस हमने समझ लिया है, इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना, यही तो ना पर्पस था। ठीक है, ओके, आगे अब इसके आगे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो कुछ ऐसा है, बस हम फॉर्मुलेशन करने वाले हैं और कुछ खास अलग नहीं करने वाले। मान लो एक पॉइंट ये ले रहे हैं, एक पॉइंट ये ले रहे हैं, ये S1 है, ये S2 है। अभी मैंने कहा जो यहाँ पे पहुंच रहा है वही वेव फ्रंट यहाँ पहुंच रहा है, यानी दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, अभी उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन ले लिया है, तुम समझ रहे हो, ये बीचों बीच है। किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे अगर इनके बीच की दूरी डी है तो किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे हम यहां से जाने वाली वेव और यहां से जाने वाली वेव के बीच का क्या दूर है, पाथ डिफरेंस। और वो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? हाँ, वो पाथ डिफरेंस आ रहा है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो कितना आया ये पाथ डिफरेंस? मतलब थीटा अगर 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। थीटा जब 0 हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, यही ना। थीटा कुछ और हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, फिर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा एंड सो चलता रहेगा ना। अच्छा, तो मुझे ये बता दो, ये तब है जब S1 S2 क्या है? सेम फेज में। S1 S2 क्या है? सेम फेज। S1 and S2 will be in same phase. जब S1 S2 किस में? सेम फेज में। Then पाथ डिफरेंस कितना होगा बिटवीन, ये पॉइंट P ले लेते हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P विल बी, बोलो, डेल्टा x इक्वल टू, बोलो d sin थीटा, जहां थीटा एंगुलर पोजीशन है उस पॉइंट P का है ना।
where theta is angular position of P। ये ना बच्चों एंगुलर पोजीशन ऑफ P। अच्छा ये तो पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारा आ गया, यहाँ पे खत्म। यूज अभी करना शुरू करेंगे, लेकिन जो आया है उससे कुछ और रिजल्ट निकाल लेते हैं। डी साइन थीटा, ठीक है। डी मैंने कल बताया था साइन थीटा अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को tan थीटा मान सकते हैं। तो ये लगभग tan थीटा होगा, बोलो बच्चों। और tan थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पे बताना। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या ये मैं कुछ मान रहा हूँ, कर लो। क्या मैं मानो इसको n क्यों लिख रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, yn। और ये कितना होता है बच्चों, कैपिटल। सबको क्लियर है ये? आराम से। और ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, डी। tan थीटा की वैल्यू बताओ, y n अपॉन। तो अब ये किस में रिलेशन आया है बताएगा कोई? रिलेशन किस में आया है? इसमें तुम क्या कहोगे? तुम मुझे एंगुलर पोजीशन बताओ, आराम से, रटना नहीं है, ध्यान से। तुम मुझे एंगुलर पोजीशन बताओ, मैं वहां का पाथ डिफरेंस बताऊंगा, यही है ना। और इसमें क्या कहोगे? इसमें क्या कहोगे? तुम मुझे पोजीशन बताओ, मैं तुम्हें पाथ डिफरेंस। है ना? क्या रिजल्ट है यहां से? थीटा 2 और पाथ डिफरेंस लो, यही ना। तो ये तुम्हें आ गया, यानी कोई थीटा देगा तो तुम्हें पाथ डिफरेंस निकालना आता है, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं समझो। तुम्हें पता तो है, दिख तो रहा है, लेकिन ये बोलना है तुमको कि तुम्हें क्या आता है। तो तुम्हें क्या आता है, थीटा बता दो, मैं पाथ डिफरेंस बता देता हूं, सही ना। और यहां से क्या निकला अभी, तुम मुझे पोजीशन बताओ, yn। क्या बताओ, yn, यानी मीन पोजीशन से, मीन सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस बताओ। मैं तुम्हें जहां भी डिस्टेंस है उसका क्या बता दूंगा, पाथ डिफरेंस। तो तुम्हें क्या समझ में आया, क्या आ गया, समझ में आ गया? समझ में आया सबको क्या आ गया? फील करो इसको कि क्या आ गया तुमको, आराम से फील करो। थीटा पता है तो पाथ डिफरेंस निकाल दूंगा, पोजीशन पता है तो भी पाथ डिफरेंस निकाल दूंगा। अच्छा तुम्हें क्या आ गया, समझ में आ गया? ओके, आराम से टाइम लो और चुपचाप इसको फील करो। ये चीज फील करना जरूरी है, जिससे कि जब जरूरत होगी तो तुम्हारे अंदर से निकले कि हाँ ये बात सही है, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी तो तुरंत फट से दिमाग से आए। ये नहीं कि कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत पढ़ाई है, ठीक है। ओके, अगर ये दोनों पता है, दो चीज हमें समझ में आ गया। अब तीसरा देखो, इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ये बताओ जिस जगह पे दिख रहा है एट पी, पी पे बात कर रहे हैं ना, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मैक्सिमा बने, क्या बने, मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा बने, सेकंड मैक्सिमा बने, थर्ड nth मैक्सिमा बने, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या मिनिमा बने, या इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी हो जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। फिर से समझो, मजा नहीं आया? मान लो मैं कहता हूं वहां पे फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है, ट्रायंगुलर पोजीशन बताओ, क्या मैक्सिमा बन रहा है? आराम से सोचो, तुम ही बोलोगे और कोई क्लास में नहीं, सोच के आराम से। कौन सा मैक्सिमा बन रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों? 0। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा, लैम्डा है ना। सेकंड मैक्सिमा के लिए आराम से, सही ना। फिफ्थ मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? और तुम्हें क्या पूछा गया है? एंगुलर पोजीशन। इसका मतलब थीटा क्या दे दिया गया? 5 लैम्डा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, और पूछ क्या लिया गया? थीटा। आ गया ना भाई, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। डी अगर दे दिया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। समझ गया क्वेश्चन क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरे में क्या बनेगा बताओ? वो जगह बताओ जहां पे फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा। तो फिफ्थ मैक्सिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 लैम्डा, यानी डेल्टा एक्स कितना हो गया? 5 लैम्डा।
और साइन हमने साइन टर्म को टेन टर्म मान के अभी एक वैल्यू निकाली क्या, डी वाई एन बाई कैपिटल डी, तो वाई एन आ गया, तो डी वाई एन बाई कैपिटल डी इज 5 लैम्डा, सॉल्व कर लिया है, वाई एन आ गया, फिफ्थ मतलब फिफ्थ मैक्सिमा की पोजीशन। यानी कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि कोई जगह है जहां पे फिफ्थ मैक्सिमा है, तो बताओ उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, यही ना। उल्टा उल्टा क्या, जहां पे ये मैंने क्या कहा, मैक्सिमा कौन सा है बना के पूछ के और एंगुलर पोजीशन बता रहा हूं, इसका उल्टा क्या होगा, एंगुलर पोजीशन बता के कौन सा मैक्सिमा बन रहा है पूछ सकता है कि नहीं, ये सब चलेगा ना। तो यही सब है ये, तो तुम समझो, अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस पता है, तो तुम्हें फेज डिफरेंस पता है, तो तुम्हें मैक्सिमा पता है या मिनिमा पता है या इंटेंसिटी पता है कि नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि दूसरी बार इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी कब बनेगी, चलो आराम से, डरना नहीं है। आधी इंटेंसिटी के लिए एंगल कितना था, कितना 45, कुछ याद आ रहा है, 0 60 फिर 90 45 मतलब थीटा बाई 2 ना, तो 90 है ना। इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा बने, इसके लिए क्या था 90 पाथ डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना, और 90 दिख रहा है, 90 मतलब पूरे साइकिल का 90 समझ में आ रहा है, तो फेज डिफरेंस 90, तो पाथ डिफरेंस बताओ बच्चों, लैम्डा बाई 4, बहुत बढ़िया। और दूसरी बार लैम्डा बाई 4 कब आएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 में ना, पहली बार कब आएगा, डायरेक्ट लैम्डा बाई 4, और दूसरी बार मैक्सिमा के बाद है ना लैम्डा बाई 4, बोलो इसका मतलब कि पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 5 लैम्डा बाई 4, कितना हो गया, यानी डेल्टा एस को 5 लैम्डा बाई 4 करके एंगल चाहिए तो एंगल निकाल लो, एक्शन चाहिए तो एक्शन निकाल लो। देखो कैसे क्वेश्चन होते हैं, जबरदस्त। लेकिन ये दिखेगा तो काम बन जाएगा, नहीं दिखेगा तो काम बन जाएगा, तो ध्यान से इसको दिखना चाहिए ना। और तो मेरी बात समझो कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, वैसे ही तुम्हें सोचना है, रुकना है, ये नहीं कि बच्चे कहां जल्दीबाजी हो गई। मैं बताऊं, क्वेश्चन पढ़ा, सीधा डिसीजन लिया कि आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो काम खत्म, आता है तो कर दो। नहीं, ये कभी फिजिक्स नहीं थी और पढ़ाई ये कभी थी ही नहीं। पढ़ाई तो इसको कहते हैं कि नहीं आता, कैसे नहीं आता, अच्छा ठीक है, ये क्या पूछा है, ये पूछा है, क्या क्या दिया है, ये दिया है, अच्छा जो दिया है उससे मैं ये निकालना है, क्या करूं, सोचने के बाद आता था, इसको पढ़ाई कहा जाता था पहले। अब बच्चे मन समझ रहे हैं कि जो आता है ठीक है, नहीं आता तो चल दिया अपना, कि नहीं आता काम खत्म। ये प्रूव करता है, जैसे तुम लोग टेस्ट देते हो आजकल, मैं देखता हूँ बच्चे 1-1 घंटा पहले उठ के चल देते हैं कि हो गया सर, जितना आता था कर लिया, गधे, जितना आता था कर लिया। तो क्या मतलब है इसका मतलब जो नहीं आता उसमें दिमाग नहीं, तो तुम क्या रट के आए हो कि समझ के आए हो, जितना आता था कर लिया, इसका मतलब समझो, समझाओ मुझे। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग क्या कंप्यूटर है जो सब स्टोर करके रखा है, आता है जो तुम्हें पता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुरंत नहीं आती, कुछ करने के बाद याद आता है, उसका क्या, वो क्वेश्चन क्यों छोड़ के जा रहे हो, मेरी बात समझ में। तो अटेम्प्ट करना जरूरी है ना, रुक के अटेम्प्ट करना, और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा तो हर क्वेश्चन में आ जाएगा, ये पक्का है। नहीं कॉन्फिडेंस रहेगा, केवल जो आता है वही करोगे, तब तो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें याद है और तुम्हें लगता है कि आता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? तो ये तरीका तो गलत ही है, पढ़ाई है ही नहीं, इसीलिए तो ये सारी प्रॉब्लम है इस समय। तो पूरा ध्यान इस पे कि हम करेंगे कैसे, इस पे सोच रहे हैं, ना कि आता है कि नहीं। ये डिसीजन सही नहीं है। तो समझ गई है क्या क्या आया? तो बताओ इन पूरे में जितना भी पढ़ा है मैंने, एक लाइन बताओ जिससे ये सब निकल रहा है। पाथ डिफरेंस क्या निकल रहा है, किससे निकल रहा है? पाथ डिफरेंस। बस पाथ डिफरेंस पता है किसके टर्म में, थीटा के टर्म में और एक्स के टर्म में, बस उससे फेज डिफरेंस और उससे इंटेंसिटी। इसका मतलब अभी अभी जो हमने पढ़ा है वो हमारा क्या कंप्लीट हुआ, जरा बताना। तो तुम्हें या तो थीटा देगा या एक्सन देगा, यही ना। तुम इससे क्या निकालोगे? पाथ डिफरेंस। उससे क्या निकालोगे? फेज डिफरेंस। उससे क्या निकालोगे? इंटेंसिटी। या क्या निकालोगे? कौन सा? nth मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी यही निकालोगे ना। इन्हीं में से आपस में कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो nth मैक्सिमा देके एंगुलर पोजीशन पूछ सकता है, पोजीशन पूछ सकता है, पोजीशन देके एंगुलर पोजीशन या इंटेंसिटी पूछ सकता है। यही तो स्टोरी पढ़ी है हमने अभी तक, बस यही स्टोरी पढ़ी है, बस ठीक है, बस इतनी सी स्टोरी पढ़ी। तो अब वापस इसके आगे जाते फॉर्मुलेट करते हैं एट पी।
एट पी कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है? फॉर जनरलाइज करते हैं, फॉर nth मैक्सिमा पी पे क्या चाहिए मुझे? nth मैक्सिमा। तो पी पे पहुंचने वाली वेव का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? nth मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए? कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कितना होना चाहिए? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, सेकंड मैक्सिमा के लिए, nth मैक्सिमा के लिए, वही पूछ रहा हूं। तो nth मैक्सिमा होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? क्लियर है सबको? तो हम क्या चाह रहे हैं? nth मैक्सिमा। तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी n लैम्डा बच्चों। और पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है? एंगल के टर्म में d sin थीटा किसके बराबर है बच्चों? इससे ये एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हो गया ना। कितना आया जरा बताना तो? sin थीटा n लैम्डा बाई, यही है ना? ये एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या है? खत्म। टाइम ले लो आराम से। क्या देखा है बोलो, अपने आप से बोलो कि क्या निकाला है तुमने। तुमने एक जनरल फॉर्मूला बताया है एंगुलर पोजीशन बताने वाला nth मैक्सिमा का। ये nth मैक्सिमा का जनरल फॉर्मूला हो गया। इससे पहले क्या कर रहे थे? nth मैक्सिमा से पार्ट डिफरेंस ऐसे चल रहे थे, डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ गया। तो nth मैक्सिमा के लिए समझ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। ठीक है, एंगल बहुत छोटा तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया क्या है? अच्छा, अब इसी में फर्दर और एक रिजल्ट निकालते हैं। एक्शन क्या होता है बच्चों? एक्शन मतलब सॉरी थीटा एन क्या है? वाई एन। साइन थीटा को लिख सकते हो वाई एन अपॉन कैपिटल। सिंप्लीफाइड है ना? साइन थीटा को tan थीटा मान लिया है ना, तभी तो ये है ना इक्वल टू। अब यहां पे वाई एन कितना आ गया बच्चों? वाई एन आ गया एन लैम्डा कैपिटल डी बाई, ये आ गया ना? ये nth मैक्सिमा की पोजीशन है। किसी पोजीशन है? पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। क्लियर है ये? ओके ओके, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। फिर टाइम ले लो। ठीक है, यानी मैक्सिमा की पोजीशन डी पे भी डिपेंड करेगी, कैपिटल डी पे, जबकि एंगुलर पोजीशन कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी स्क्रीन कितना दूर रखा है उस पे एंगुलर पोजीशन नहीं डिपेंड कर रही है। इसको समझो ये क्या बोल रहा है। यानी एंगुलर पोजीशन कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब स्क्रीन को यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे रखो, एंगल वही आएगा। समझे क्या? जबकि पोजीशन डी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब कि जैसे जैसे पीछे बढ़ाओगे स्क्रीन को वैसे वैसे एंगुलर पोजीशन बढ़ती जाएगी। वाई एन वाई एन वाई एन वाई एन। सुना क्या? इसको अभी सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन अभी ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हो गया। ठीक है, अब ये एंगुलर पोजीशन है और ये पोजीशन है। तो अगर मैं थीटा एन में से थीटा एन माइनस वन माइनस कर दूं, थीटा एन क्या है? एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा एंगुलर पोजीशन है ना। तो थीटा एन क्या है? nth मैक्सिमा की पोजीशन। और थीटा एन माइनस वन क्या है? उससे पहले वाले मैक्सिमा की पोजीशन। पक्का? तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? वेट। इसको कहते हैं एंगुलर फ्रिंज वेट। फ्रिंज की एंगल विड्थ, एंगुलर विड्थ, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो फ्रिंज। पक्का? वो फ्रिंज समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? nth, और वो कौन सा है? n माइनस वन। दोनों के बीच का जो गैप है वो एंगल बता रहा है। क्या बता रहा है? एंगल। आराम से। तो कितना आएगा बच्चों? ऊपर बताया था n लैम्डा बाई डी, यही ना? और ये वाला कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? देखो तो, लैम्डा बाई डी। देखो, यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई डी है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है? और ये दिख रहा है केवल किस पे डिपेंड करता है? केवल डी पे। लैम्डा तो है ही, लैम्डा बाई डी पे। इसका मतलब एक गिवन वेव के लिए एक
गिवन वेव के लिए एंगुलर विड्थ क्या रहेगी? फिक्स्ड। तो जितना एक एंगल सबटेंड करेगा उतना दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा, सारे फ्रिंज इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, यही ना? अच्छा, तो एक और देख लेते हैं। और फ्रिंज विड्थ, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, कौन है ये? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और दूसरा है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। बताओ फ्रिंज विड्थ में क्या करना पड़ेगा? इसको बीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? बीटा से। और nth मैक्सिमा में से n-1th मैक्सिमा, nth मैक्सिमा की पोजीशन में से उससे पहले वाला मैक्सिमा माइनस कर दो तो बीच का गैप आ जाएगा ना। कितना आएगा एक्शन बताओ? n लैम्डा कैपिटल D बाई माइनस लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल। ठीक है, क्या कॉमन ले लो? n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? यानी जो एंगुलर पोजीशन है उसमें कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दिया बस ना। तो क्या आ गया ये? विड्थ। यानी विड्थ मतलब डिस्टेंस, गैप बिटवीन टू फ्रिंजेस, गैप दैट डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, है ना? ठीक है, यानी फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? कहीं डी पे अगर स्क्रीन रखोगे तो ये होगी, और स्क्रीन को बढ़ा दोगे दूर तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी। सही है? अब ये जितनी चीजें पढ़ी हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है? इतनी देर से समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहा है। मान लो एक ये S1 है और ये है S2, और ये हमारी स्क्रीन है। ये कौन है? सेंट्रल, है ना? सेंट्रल है। तो हमने क्या देखा? हमने जो देखा है, मैंने कल बताया था कि कुछ ऐसा स्क्रीन बनता है ना, इंटेंसिटी ऐसी रहती है ना। हटो, तो अच्छा नहीं बना, देख लेगा ऊपर नीचे अलग बन गया। तो देखना, ये पहला, ये दूसरा, यही है ना, एंड सो ऑन। तो ये गैप जो है बीटा है कि नहीं? और ये भी कितना है? बीटा है। सब इक्वल है कि अलग अलग है? कैसे पता? क्योंकि जो गैप है वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो n पे डिपेंड कर रहा है। अगर गैप n पे डिपेंड नहीं करे, समझ लो कि कोई भी n की वैल्यू हो, सबके लिए विड्थ क्या आएगी? सेम। पहला पॉइंट समझ गया बीटा क्या है। और ये कितना है बच्चों? डेल्टा थीटा। ये भी कितना है? डेल्टा थीटा। ये भी सबके लिए सेम है। तो अब ये जो बोलना चाहता है वो ये है कि अगर मैं स्क्रीन यहां रख दूं, क्या ये एंगल बदलेगा? नहीं। लेकिन ये बदलेगा ना डिस्टेंस। ये देखो विड्थ अब पतली हुई, यानी ये विड्थ अलग हो गई, हुई कि नहीं? ये B1 हो गई, जबकि अब क्या है? ये B2 है, डिस्टेंस बदलने पे। तो ये कितना है? D1। क्या है ये? D1। तो विड्थ ये है। लेकिन अगर तुम डिस्टेंस बदल के D2 कर दोगे तो विड्थ बदल जाएगी। लेकिन कौन सी विड्थ नहीं बदलेगी? एंगुलर। कौन सी विड्थ नहीं बदलेगी? एंगुलर। कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूं? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? एक मिनट, तुम क्लास पहले किए हो कि नहीं? नहीं किए हो? भूल के बैठा करो। इससे पहले एक भी क्लास नहीं किए हो तो वीडियो रोज डाल रहा हूं, उसको देखे भी नहीं हो। चलो बिजी रहो, कोई बात नहीं। तो अब छोड़ दो इस चैप्टर को। अब एक तारीख से कितना आ जाए? 26-25। तो ये खत्म करते करते एक तारीख से नया चैप्टर शुरू होगा। लगभग ये हो जाएगा, 4 दिन में खत्म कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन वोश्चन, है ना? तो अभी तो फिर तुम रहे तो मैथ्स पे ध्यान देना, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देना। हम इसको 4 दिन में खत्म करेंगे। वेव ऑफ सीधे मैंने पढ़ाया पहले कि उसमें वेव में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, इंटरफेरेंस के, एससी वर्मा में या अपने मटेरियल में, है ना? तो वो कर लेना, वो और ये मिला के 12 का मैं मटेरियल भेज देता हूँ कुछ, है ना? करके खत्म करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आई ये? ओके, आराम से। तो हमने केवल एक फॉर्मूला निकाला, उसी से डिराइव कर लिया एक और फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? शुरुआत कहां से की थी? पाथ
फिर पाथ रेफरेंस का यूज करके हमने पोजीशन, एंगुलर पोजीशन निकाल ली, विड्थ निकाल ली, एंगुलर विड्थ निकाल ली, और समझ गए कि वो एंगुलर विड्थ क्यों डी, कैपिटल डी के साथ नहीं बदलती, क्योंकि एंगल तो एंगल है, वो डी से क्या लेना देना है ना। लेकिन कैपिटल फ्रिंज विड्थ डी के साथ बदलती है, क्योंकि स्क्रीन जहां रखोगे उसके हिसाब से एंगल फिक्स है, और स्क्रीन को दूर रखोगे तो विड्थ बढ़ती जाएगी। सुनाई दिया? मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, एक ही चीज को लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आराम से। तो ये सब हो गया हमारे फॉर्मूले, ठीक है, आराम से। अब इसके बाद अभी हम ये सब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो तब पढ़ रहे हैं जब सिंप्लीफाइड, एकदम सिंपलेस्ट YDSC है। इस YDSC में कुछ वेरिएशंस भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो किए जाएंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है जब तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो कहीं पे भी मैक्सिमम बन रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ डिफरेंस में। या मिनिमम वहां पे बनेगा तो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस पे। यानी सारा खेल अभी तक जो पिछला अभी पढ़ा है अभी अभी, वो केवल पाथ डिफरेंस को समझ के और मैक्सिमम मिनिमम को समझना है, बस ना। उनकी पोजीशन बतानी है, उनका एंगुलर विड्थ बताना है, और इंटेंसिटी पूछेगा तो इंटेंसिटी बतानी है, बस ना। पक्का समझ में आ गया? ओके, आराम से। अब एक बात करते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए, नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ फ्रिंज। नंबर ऑफ फ्रिंज यानी जो स्क्रीन बनेगी उस पर फ्रिंज कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने बनेंगे, ऐसा, ठीक है। क्या तुम दिमाग लगाओगे अभी तक जो हमने पढ़ा उससे? सोचो तो, तुम दिमाग लगाओगे। आखिरी फ्रिंज जो बनेगी उसके लिए कुछ कंडीशन पता है तुम्हें? कुछ भी? आखिरी फ्रिंज कहां पे बनेगी? कहां पे? आखिरी फ्रिंज कहां पे बन सकती है? इनफाइनाइट पे। स्क्रीन पे आखिरी फ्रिंज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। और एंगल पे आखिरी फ्रिंज कहां बननी चाहिए? 90 पे। अरे बोलो, उसके बाद तो नहीं बन सकती ना। इसका मतलब क्या तुम बता सकते हो? इसका मतलब साइन थीटा जहां पे nth मैक्सिमा दैट इज आखिरी मैक्सिमा बनेगा, वो कहां बनेगा? जब ये 1 होगा। अरे बोलो, या -1 लोअर में, यही ना? नहीं समझ में आया? क्या तुम्हें दिख रहा है ये? आखिरी जब बनेगा फ्रिंज आखिरी एकदम तो एंगल कितना रहेगा? लगभग 90, यानी 1 के आसपास। बोलो बच्चों, अब यहां तो थोड़ी मैक्सिमा बन जाएगा, मैक्सिमा तो यही बनेगा ना स्क्रीन पे। सुनाई दिया? अच्छा चलो, एक तरीका ये है, और भी एक तरीके से करना है, एक तरीका यहां से ला रहा हूं, एक और तरीके से करेंगे इसके बाद। ये सही है? और ये कितना था बच्चों? n लैम्डा, यही था ना? ये किसके बीच में होना चाहिए? मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूं, ऑन स्क्रीन। किस पे है ये? ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूं, स्क्रीन। क्या स्क्रीन पे कभी 90 पे एंगल पे बनेगा? सोचो, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 90 का मतलब एकदम सीधा, और स्क्रीन तो कहीं सामने रखा है, तो स्क्रीन पे कभी 90 पे नहीं बनेगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम बनेगा, बन सकता है इन्फिनिटी पे 90 पे ना, लेकिन स्क्रीन पे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्रीन पे कैसे आएगा? ऐसे बनेगा तो इनफाइनाइट भी रख दोगे तो भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी पे जाके आएगा, हमें नहीं पता। समझ गया? तो स्क्रीन की बात करेंगे तो हमेशा लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि दूरी है ना। समझा पा रहा हूं? ठीक है, ओके। तो n कितना है बच्चों? d बाय लैम्डा से तीनों मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो ये कितना हो जाएगा? -d बाय लैम्डा, और ये d बाय लैम्डा, यही ना बच्चों? इससे तुम्हें मिल जाएगा, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? कि कितने मैक्सिमा बन जाएंगे। अब मान लेते हैं कि d को 5 लैम्डा करते हैं, d को कितना करते हैं? 5 तो d अगर 5 लैम्डा है तो लैम्डा लैम्डा कट गया, मैक्सिमम कितना बनेगा? इधर 5वां, उधर कितना बनेगा? 5वां, माइनस, तो -5वां तो इन्फिनिटी पे बनेगा ना, सही ना? तो -5 से लेके 1 तक और +5 से लेके 1 तक कुल कितने हो गए? 10, और एक सेंट्रल 11, तो टोटल 11 मैक्सिमा बनेंगे। और स्क्रीन पे कितने बनेंगे?
9, क्योंकि एक आखिरी वाला और ये आखिरी वाला स्क्रीन पे नहीं बनेगा। पक्का दिख रहा है ना? रटना है क्या इसको? विजुअलाइज करना है, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि स्क्रीन पे पूछा है कि नहीं। यानी जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, स्क्रीन पे पूछा है क्या, कहीं केवल मैक्सिमम तो नहीं पूछा। केवल मैक्सिमम पूछेगा तब तो 11 बनेगा ना। बोलो बच्चों, तो वैसा सोचना पड़ेगा। अपने आप नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुम क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, फिर सीधा फॉर्मूला देखोगे और पुट करोगे, काम खत्म। वो दिखना चाहिए। समझ गए? तो और इसको ठीक से समझते हैं, पहले ये देख लो। क्या ये क्लियर हो गया तुमको? इसको देखने का एक और तरीका देखते हैं, एक और अल्टरनेट। तो देख रहे हो तो बच्चों, मान लो ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 6 लैम्डा है। कितनी है? 6 इनके बीच की। तो ये बताओ S1 और S2 से मैं किधर जाऊं, किस तरफ जाऊं कि S1 और S2 से मेरे डिस्टेंस की जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आए। फिर से सुनो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तुम्हें मैं कह दूं कि कहीं भी घूम के ऐसी जगह पे जाओ जहां पे इन दो पॉइंट से तुम्हारी डिस्टेंस का डिफरेंस मैक्सिमम, डिस्टेंस का डिफरेंस मैक्सिमम। फिर से सुनो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तुम ऐसी जगह पे जाओ जहां पे दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस मैक्सिमम हो। यहां देखो, कहां जाओगे तो डिस्टेंस का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। यहां पे डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा? 0, बीचों बीच ना। यहां पे भी क्या होगा? 0। इस पूरी लाइन पे क्या होगा? 0। लेकिन अगर कहीं यहां चले जाएंगे तो तब कुछ आएगा ना। यहां पे चले गए तो कुछ भी आएगा ना। इन्फिनिटी पे चलेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? यहां पे जरा जाकर देखो तो, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस इतना होगा ना। इसके अलावा कहीं यहां पे आ जाओ तो क्या डिस्टेंस उतना ही है या कुछ ज्यादा है या कम है? कम है। क्या है? इसका मतलब समझ गए? बोलो बच्चों। अरे बोलो। तो दो ऑब्जेक्ट, दो पॉइंट से तुम्हें अगर कहा जाए कि ऐसी जगह पे जाओ जहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो? मैक्सिमम। तो किधर जाओगे? एक एंड पे। कहां जाओगे? याद रहेगा? बोलो बच्चों। क्योंकि बीच में तो सबसे कम है और दूर जाने पे क्या हो रहा है? हम लोगों ने अभी स्क्रीन में क्या देखा? बीच में सबसे कम है ना, 0। दूर जाने पे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा बढ़ेगा। कहां जाऊं तो मैक्सिमम हो जाएगा? एंड पे। कहां जाऊं तो क्या मैक्सिमम हो जाएगा? पक्का समझ में आया? ओके 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 ओके। देखना, S1 है, S2 है, तो कहां पे जाए तो मैक्सिमम होगा? ये सर्किल मान लेते हैं, ये सर्किल है, इस रास्ते पे मुझे जाना है, ठीक। बताओ कहां पे जाओ तो मैक्सिमम होगा? इस एंड पे, तभी तो मैक्सिमम होगा। और यहां पे जाने में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 6 लैम्डा। कितना हो जाएगा? 6। तो यहां पे 6 लैम्डा, तो ये कौन सा मैक्सिमम बनेगा? 6। कौन सा बनेगा? बनेगा कि नहीं? और यहां पे सेंट्रल। पार्ट डिफरेंस 0 है तो ये सेंट्रल बनेगा ना, यानी 0th मैक्सिमम बनेगा ना। ये 0th है और ये कौन सा है? 6। ये कौन होगा? 1 होगा कि नहीं? 2 3 4 5 ऐसे बनेगा कि नहीं मैक्सिमम? बोलो बच्चों। ऐसे यहां पे आओ, कौन सा बनेगा? 6। और ये सब क्या होगा? 0। तो बाकी सब बीच में आएगा कि नहीं? बोलो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 होगा। और अगर स्क्रीन दूसरी साइड पे रख दे तो, यानी ये पॉइंट सोर्स है, मान लो ये दो कहां गया? एक ये था और एक ये था ना। इनके बीच का डिफरेंस कितना था? 6 लैम्डा, यही ना। इस साइड भी बन सकता है ना, लेकिन अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो एक ही साइड बनेगा, क्योंकि इधर से सोर्स आता है, तो इधर तो स्क्रीन नहीं है ना। यानी कुल मिला के ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? देखो जरा, बोलेगा दो सोर्स यहाँ S1 और S2 पे चिल्ला रहे हैं, दो पॉइंट पे, और तुम एक सर्किल में चारों तरफ घूम रहे हो, कितने मैक्सिमम मिलेंगे तुम्हें? तो फिर ये पूरा देखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये बोल सकता है कि अभी तुम सेंट्रल मैक्सिमा में खड़े हो,
और इन्फिनिटी तक चले गए, अब बताओ कितना मैक्सिमम मिलेगा? हो सकता है ना। तीसरा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चले गए, अब कितना मैक्सिमम मिलेगा? चौथा, इस सोर्स के बगल से गुजर के और उसके पैरेलल यानी मीन ये जो एक्सिस है उसके पैरेलल चले जा रहे हो, कितने मैक्सिमम मिलेगा? वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यही ना। पक्का समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ओके, आराम से। तो चलो सबसे पहले पूरा चक्कर लगाया, कितने मैक्सिमम? ये कौन सा है? 1 से लेके कहां तक? 6 तक। तो बीच में कितना है? 5। बीच में कितना है? यहां कितना है? बीच में 5। कुल कितने हो गए? 20। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। टोटल कितने? 26 है ना। तो टोटल मैक्सिमा कितने हैं? 24 है ना बच्चों। अच्छा, लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा हूं, कहां से कहां जा रहा हूं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब मैक्सिमम कौन बताएगा? मैक्सिमा फॉर, हाँ बहुत बढ़िया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही ना बच्चों। बताओ क्या? कितने? 11। क्यों 11? आखिरी वाला छठवा नहीं दिखेगा उसको, उधर का आखिरी वाला छठवा नहीं दिखेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा तब भी, है ना। लेकिन बीच में बाकी 5 ऊपर 5 नीचे और सेंटर कितने दिखेंगे? सुनाई दिया कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बोलो बच्चों। अब देखो ये S1 था ना, ये S2 था और ये कितना था? S1। S1 से एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, चलो बताओ। While moving parallel to axis, एक्सिस समझ रहे कौन सी बात कर रहा हूं? फ्रॉम S1। अब कितना होगा? S2। सोचो 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 सोचो। तो बताओ सेंट्रल आएगा क्या इस पे? इन्फिनिटी पे जाने पे सेंट्रल आएगा? बोलो बच्चों, सेंट्रल नहीं आएगा। सेंट्रल कैसे आएगा? इन्फिनिटी पे है ना, पैरेलल जा रही है ना लाइट, तो सेंट्रल आएगा क्या? नहीं। अच्छा, और फर्स्ट कहीं भी हो, कहीं भी तो आएगा ना, हटेगा ना आगे जाके, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे आएगा और मैं इन्फिनिटी तक जा रहा हूं, आएगा कि नहीं? और आखिरी वाला भी आएगा कि नहीं? तो पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा, सब कटेगा ना कहीं ना कहीं। बोलो बच्चों, तो कितना आएगा? 6, सेंट्रल छोड़ के बाकी सब। कैसे क्वेश्चन बनते समझ में आए? अब मैं बढ़ा दो नंबर और मैक्सिमा का एक फॉर्मूला, तो कुछ नहीं होने वाला जब तक सोच में नहीं आएगा। सोच तो मैंने क्या कहा था, आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें कॉमन सेंस चाहिए। ये कॉमन सेंस है, मतलब तुम फॉर्मूले से करोगे नहीं होगा। फॉर्मूले से कैसे होगा? ये जब तक देखो नहीं, क्या कोई फॉर्मूला है जो बताएगा इन्फिनिटी वाला टच नहीं करेगा? मुश्किल है, परेशान हो जाओगे। तो अच्छा होगा कि विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज ऐसे याद रहेगा। तो कितने मैक्सिमा यहाँ पे बताओ? 6। क्लियर है सबको? तो इस तरह से केवल ऊपर जाना है तो क्या हुआ, केवल नीचे जाना है तो क्या हुआ, एक साइड जाना है तो क्या हुआ, दूसरे दोनों साइड जाना है तो क्या। तुम समझ रहे हो कितने क्वेश्चन बनेंगे, बन सकते हैं ना एकदम। चलो इसके क्वेश्चन तुम आंसर बताओगे अगले वाले के। इनके बीच का गैप है ध्यान से 7.2 लैम्डा। कितना है? और एक सर्किल ले लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई मैक्सिमा बनेगा? क्या यहाँ पे कोई मैक्सिमा बनेगा? पार्ट डिफरेंस कितना है? क्या उसके लिए यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा? मैक्सिमा नहीं बनेगा ना, 7.2 के तो नहीं बनेगा। तो 7.6 थोड़ा पहले जाओगे तो क्या होगा? पार्ट डिफरेंस कम हो जाएगा, 7 होगा। आगे सुना क्या? अब 7.2 यहाँ पे पार्ट डिफरेंस वाला आया ना, तो यहाँ पे तो मैक्सिमा नहीं बनेगा ना, तो अब ऐसा 1 से लेकर 7 तक बीच में बनेगा, वो सब स्क्रीन पे आएगा। अब ये स्क्रीन पे आएगा, ये 7 होता तो स्क्रीन पे ये वाला नहीं आता। समझा पाया? अगर ये 7 यहाँ होता तो वो स्क्रीन पे नहीं आ पाता, लेकिन 7.2 है तो आ जाएगा, क्योंकि 7 थोड़ा पहले आएगा, और पहले आएगा तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे जाएगा। समझ गए कैसे बेवकूफ बनाएंगे लोग? समझ, यही सब होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना हो जाएगा? 7।
स्क्रीन पे इधर आधा, और पूरा देखेंगे तो 7 इधर और 0 भी है ना। तो 14 और 1 15 कर लोगे ये सब क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो जाएगा यहीं पे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे टोटल कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 32, 7 चौक 28 और 4 नहीं ये नहीं होगा, 2 और हाँ 30 कितना होगा। तो क्या है लिख दूं, वही 3 रिजल्ट है ना। टोटल कितना बच्चों 30। दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा ये सेकंड, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है और ये थर्ड है। देख लेना वही बता रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बताओ, ये फर्स्ट है, सेकंड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बोलो 7 7 14 1 15, बहुत बढ़िया 15 है ना। और तीसरा वही थर्ड, बोलो S1 से इंफिनिटी, S1 से इंफिनिटी along एक्सिस, यही ना। कितना ये वाला तो है नहीं, 1 आएगा कि नहीं, और 7 तक आएगा ही, तो कितना आएगा 7। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे क्या। अभी अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ मैक्सिमम, क्या पढ़ा नंबर ऑफ मैक्सिमम, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है ना। आगे बढ़े, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये बता बच्चों, ये S1 है और ये S2 है, और यहाँ पे स्क्रीन मैंने रखी है, स्क्रीन रखी है तो फ्रिंज विड्थ समझ लो ना, पहला दूसरा के बीच का जो ये फ्रिंज विड्थ है बीटा है ना, और ये डिस्टेंस कितना है d। तो अगर मैं स्क्रीन को खिसका के 2D पे कर दूं, स्क्रीन को खिसका के कहां पे कर दूं 2D पे, और फ्रिंज विड्थ कितना होगा 2 बीटा होगा। क्या लैम्डा d बाई डी में कुछ बदल रहा है एक्सेप्ट कैपिटल D, लैम्डा 2D बाई डी हो जाएगा। अरे बोलो, तो जब वो हो जाएगा तो विड्थ क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों, लैम्डा क्या हो जाएगा, ओके आराम से समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को आसानी से ये बता दिया तुमने, कैसे क्वेश्चन पूछता है। स्क्रीन को कितना पीछे खिसकाऊं कि जहां पे सेकंड मैक्सिमा है वहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बन जाए। क्या समझे, ये सेकंड मैक्सिमा यहाँ पे है, कितने दूरी पे 2 बीटा पे, तो 2 बीटा पे ही क्या बन जाए फर्स्ट मैक्सिमा। अब ये देने पे बच्चा समझ नहीं पा रहा है, बोल क्या रहा है भाई, कुछ नहीं बोल रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जहां पे सेकंड मैक्सिमा ये फर्स्ट था और ये सेकंड था ना, जहां पे सेकंड मैक्सिमा बनता था जितनी दूरी पे, उतनी ही दूरी पे क्या बन जाए फर्स्ट। ये लाइन वहां पे पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब जो विड्थ पहले बीटा था बढ़ के वो कितना हो जाए 2 बीटा, तो 2 बीटा होने के लिए डी को कितना करना पड़ेगा 2D। तो आंसर है कितना खिसकाऊं डी, कितना खिसकाऊं डी, जगह होगी 2D, खिसकाऊं कितना ऐसा पूछता है कि कितना खिसकाऊं कि जो विड्थ है वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। ट्रिपल होने के लिए कितना खिसकाना पड़ेगा 2D, क्योंकि अभी ये कहां पे चाहिए ट्रिपल होना, मतलब समझ गए ना 3 बीटा होना चाहिए। तो 3 बीटा होने या थर्ड मैक्सिमा जहां पे बन रहा है वहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बने, इसका मतलब कि कितना और बढ़ जाए 2 बीटा। 2 बीटा बढ़ने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 2D, 2 कैपिटल D। समझा पा रहा हूं, नहीं आया समझ में, फिर से सुनो। देख ये दिख रहा है, ये बीटा डिस्टेंस पे, और ये कौन सा डिस्टेंस है, एक और बीटा, यानी ये सेकंड मैक्सिमा है। सेकंड मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर बन रहा है 2 बीटा। वो कह रहा है कि D को कितना बढ़ा दूं कि जहां पे सेकंड बन रहा था वहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बने। तो तुम जानते हैं एनुअल पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा क्या रहता है कांस्टेंट। तो इसको पीछे बढ़ाओगे, ऐसे पीछे बढ़ाओगी है ना, तो ये स्क्रीन पीछे बढ़ाओगी तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, और ये बढ़ के कितना होना चाहिए 2 बीटा। कितना होना चाहिए, तो पहले ये D था तो ये बीटा था, तो 2D के लिए 2 बीटा हो जाएगा, क्योंकि बीटा डैश कौन होगा बच्चों 2 नहीं लैम्डा D डैश अपॉन D, यही ना। और बीटा डैश कितना होना चाहिए 2 बीटा, तो लैम्डा D डैश बाई D मस्ट इक्वल टू 2 बीटा। और बीटा कितना है लैम्डा पहले वाला D बाई D, यही ना बच्चों, लैम्डा बाई D कट गया, तो D डैश कितना होना चाहिए 2D, तो D डैश जो होना चाहिए 2D होना चाहिए है ना। और D डैश 2D होगा जब कितना खिसकाएंगे D। अब मैथ से नहीं करना चाहता हूं, देखो ना उसको,
ये ऐसे एंगुलर पोजीशन है, यहाँ पे रखने पे डी आर, तो कितना रखने पे 2d हो जाएगा, डबल करने पे, सीधी सी बात है, बीपीटी लगा दो, ये डी है, बीटा है डी के लिए, तो 2 बीटा होगा 2d के लिए, तो बीपीटी लगा दो, एंगल तो वही है ना। बोलो बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज लिख देता है तो समझ नहीं आता बच्चों को। क्लियर हुआ? हो गया ये विड्थ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड विड्थ, और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनना, अब देखना, कुछ भी करेगा अगर एक, तो कैसे अब चेंजेस कर सकता है उसको देखो, चेंजेस कैसे करता है। क्वेश्चन में हो गया ये लगभग खत्म है ना, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करता है। क्या चेंजेस करता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम पानी में डाल देगा। एक केस, एक वेव यूज कर रहा है, एक लैम्डा की जगह पे 2 कलर यूज कर लेगा, तो क्या क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट यूज करेगा तब क्या होगा, ऐसा करके। या और भी कुछ केसेस हो सकते हैं पाथ डिफरेंस के, उसमें क्या होगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें। और पाथ डिफरेंस के और केसेस का मतलब क्या है, पहले उस पर चले आता हूं, ठीक है ना। चलो अब एक तरह से हम पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूं, पाथ डिफरेंस के वेरिएशंस। वो पाथ डिफरेंस का वेरिएशन करना चाहता है, कैसे करेगा सारा के लिए। चलो तुम बताओ, चलो बच्चों मैं नहीं तुम बताओगे। अगर ये सोर्स S1 है, ये सोर्स क्या है S1, ये वाला S1, और ये सोर्स कितना है S2, यहां पे स्क्रीन है। मैं चाहता हूं कि ये जो रास्ते से ये जो आ रही है ना वेव, ये से पहले आ रही थी ना, यहां से आ रही थी S से, तभी तो ये पहुंच रही थी ना यहाँ पे। मैं चाहता हूं इसमें कुछ वेरिएशन हो जाए इस पाथ में। तुम्हारा दिमाग लगाओ, क्या करे कि पाथ में वेरिएशन हो जाए। ओके ओके, यानी मैंने क्या किया, ये भागा जा रहा था, मस्त तरीके से भागा जा रहा था ना, ये भी वहीं भागा जा रहा था, और छोटा रास्ता तो जल्दी पहुंच जा रहा था, तो मुझसे वो आगे हो गया। पाथ डिफरेंस कितना था, डी साइन था, यानी मैं उससे कितना ज्यादा चला, डी साइन था। मुझे सहन नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया कि कहते तुम बहुत भाग रहे हो, रुको, तुमको तो मैं कीचड़ में डाल देता हूं, यानी तुम्हारे रास्ते में मैं कीचड़ डाल देता हूं। अब कीचड़ डालते ही वो क्या किया, क्या उस तरह भाग रहा था, नहीं ना। अरे कीचड़ से लैम्डा क्या हो गया, छोटा, यानी अब वो ऐसे भाग रहा है बेचारा, छोटा छोटा लैम्डा, क्योंकि उसको छोटे छोटे चलने पड़ रहे हैं, कीचड़ हो गया ना, गिर जाएगा वो। ऐसा करने से साइकिल्स बढ़ गई। क्या बढ़ गई? तो मान लो पहले इसमें 2 साइकिल मारता था, मान लो 5 साइकिल मारने लगा उतने में, बाकी सब तो सेम ही है। बोलो बच्चों, तो ये कितना साइकिल था, 55, ये पहले कितना था 50, लेकिन 50 में 2 की जगह पे 5 हो गया, तो कितना हो गया इफेक्टिव साइकिल, 53। यस, नहीं, 2 की जगह पे 5 हो गया, तो 2 घटा दो और 5 बढ़ा दो, तो 53 हो गया। इसका मतलब यहां पे पहले कौन सा मैक्सिमम बन रहा था, 5वां। ये कितना था 55 ना, ये कितना था 50, तो गैप कितने का था 5 का, तो 5 लैम्डा का गैप है, तो कौन सा मैक्सिमम बन रहा था यहाँ पे, 5th। अब कितने का गैप है, 2 का, 50 और 53 कितने का गैप है, तो यहीं पे कौन सा मैक्सिमम बनेगा, तो यहां पे कौन सा बन रहा था 5वां, अब कितना बन रहा है, तो 5वां कहां गया, कहां गया 5वां, सुनाई दिया। अरे दूसरा बन रहा है तो 5वां के ऊपर गया ना, यानी मैक्सिमस शिफ्ट हो गए। क्या हो गए, नहीं, इसमें यही क्वेश्चन है कि अगर स्लैब उधर डाल देंगे तो मैक्सिमम किधर शिफ्ट होगा, तो किधर शिफ्ट होगा, इधर स्लैब डाल देंगे, क्योंकि उसका रास्ता इफेक्टिवली बढ़ गया, इफेक्टिव रास्ता बढ़ गया, साइकिल्स बढ़ गई, और साइकिल्स बढ़ गई तो पाथ, इफेक्टिव पाथ बढ़ गया। देखने में भले ही छोटा लग रहा है लेकिन इफेक्टिव पाथ बढ़ गया, क्यों, क्योंकि वो कीचड़ में चला ना, तो टाइम ज्यादा ले लिया उसने, तो साइकिल्स बढ़ गई। सुनाई दिया, जिसकी साइकिल बढ़ेगी गैप कम हो जाएगा। बोलो बच्चों, और गैप कम हो जाएगा तो जहां पे 5th बन रहा था वहां पे 2nd बन रहा है, यानी 5th कहीं ऊपर बढ़ जाएगा। कुछ सुनाई दिया। हम किस चीज की बात करें, पहले ये बताओ, टॉपिक क्या था।
ये टॉपिक क्या है बच्चों? पाथ डिफरेंस में कुछ करते हैं पूरा पाथ। टॉपिक क्या है? पाथ डिफरेंस में खुराफात करना, कुछ भी चेंज कर देना। तो मैंने क्या कर दिया, एक जो लाइट थी उसके रास्ते में मैंने डेंसिटी मीडियम रख दिया। ऐसा रखने से उसकी वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम हो गई तो साइकिल्स बढ़ गए, साइकिल्स बढ़ गई तो फेज उसका बढ़ गया, तो फेज डिफरेंस कम हो गया। लेकिन इसके रास्ते में अगर रखता तो इसको पहले ज्यादा चलना पड़ रहा है और कुछ साइकिल बढ़ जाती तो फेज डिफरेंस क्या हो जाता? और ज्यादा हो जाता। तो जहां पे फिफ्थ बनना था वहां पे एट्थ बन जाता, या ऐसा कुछ बनता ना। इसका मतलब फिफ्थ की जगह पे एट्थ बन जाता, या ये कहो कि एट्थ खिसक के नीचे आ जाता। तो स्लैब नीचे डालोगे तो उधर खिसक जाएगा, स्लैब ऊपर डाला तो उधर। कुछ समझा पाया हम? कितना खिसक जाएगा वो भी पढ़ेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट कर, कुछ नया कैसे कर। तो एक तरीका होता था कि S1 S को हिला दो इधर उधर, और एक तरीका था स्लैब डाल दो, है कि नहीं? अच्छा, और कोई तरीका है क्या? तुम सोचो तो देखते हैं। ये कुल मिला के पाथ डिफरेंस के वेरिएशंस या खेल, हम खेल रहे हैं कुछ पाथ डिफरेंस है, यही ना? ओके 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 ओके। दूसरा मैंने कहा ऐसा देखना है तो ये है S1, ये है S2, ये कौन है बच्चों? वेव फ्रंट। कौन है ये? वेव फ्रंट है ना। और दोनों वेव फ्रंट ये ऐसे आके तो दोनों सेम फेज में है ना, ये वाले सेम फेज में है ना। तो पाथ डिफरेंस कितना है? तो पाथ डिफरेंस कितना है? डी साइन का। बोलो बच्चों। यस। तो ये दूसरा केस है, उसमें इनिशियली ये हो गया, ठीक है ना। हम पाथ डिफरेंस के खेल समझ रहे हैं। ये गलत था खेल, खेल समझ में आया ये वाला। अभी और डिस्कस करेंगे। ये दूसरा खेल है। अब इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, जरा देखना तो। इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, ये S1 है और ये S2 है। मैंने वेव फ्रंट को अल्फा घुमा दिया। तुम देख रहे हो क्या किया मैंने? वेव फ्रंट को कितना घुमा दिया? अल्फा घुमा दिया। अच्छा नहीं बना है। आगे जाके चौड़ा नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब आने की डायरेक्शन ये हो गई ना बच्चों वेव की। ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को कितना घुमा दिया? अल्फा। कितना घुमा दिया? अल्फा। तो ये अल्फा घुमा दिया। तो बताओ अब जो घुमाने से नया क्या हुआ? बाकी स्क्रीन पे जैसा था वैसा ही था। बोलो बच्चों। जो पाथ डिफरेंस पहले से था वो कितना था बच्चों? ये कितना था? डी साइन थीटा था कि नहीं? और थीटा तुम जानते क्या था? यही थीटा था ना। तो चला जाएगा देख लेना, है ना। ये थीटा था। अब ऐसा घुमाने से क्या हुआ बताओ तो। देखो तो घुमाने से क्या हुआ। देखो देखो सीधा ज्योमेट्री देखो। ज्योमेट्री बहुत सिंपल ज्योमेट्री 10th वाली। इसके बाद में ये पाथ डिफरेंस। उससे पहले का भी तो ये यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक साथ पहुंचे कि नहीं, और यहाँ के बाद साथ गए कि नहीं। तो ये इतना चला और ये इतना चला, चला ना। फिर से इसके बाद साथ गए, यहाँ तक साथ पहुंचे। ये कितना है? डी है ना बच्चों। और ये कितना है? अल्फा। ये भी कितना है? अल्फा। तो डी का ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। डी का क्या हो जाएगा? अगर अल्फा ये वाला देगा तो डी कॉस अल्फा हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर ये एंगल होगा तो डी कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ज्यादा चल रहा है, कितना? डी साइन अल्फा। और बाद में वो ज्यादा चल रहा है, डी साइन थीटा। बोलो बच्चों। यहाँ पे कौन ज्यादा चल रहा है? वहां पे कौन चल रहा है? तो नेट पाथ डिफरेंस कितने का है कौन बताएगा? डी माइनस डी
यानी जो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से सॉल्व हो रहा था, सब कुछ कंडीशन बन रही थी, अब इससे बनेगी, क्योंकि शुरू में एक पार्ट डिफरेंस आ गया। टफ हो गया क्या? हम क्या कर रहे हैं, पार्ट डिफरेंस लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं नए। एक तरीका था स्लैब डाल देना, एक तरीका था घुमा दो। इसको कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। लाइट का क्या है? ऑब्लिक। पहले सीधा था, अब ऑब्लिक होके इंसिडेंस। कोई दिक्कत? समझ पाया क्या किया मैंने? ये तो ये समझ में आया। दूसरा क्या है? दूसरा समझ में आया कैसे वेरिएशन किया? ऐसे कोई भी वेरिएशन कर सकता है, तुम समझो। यानी क्वेश्चन में ये कोई भी ऐसा वेरिएशन कर सकता है, किया जा सकता है। तीसरा देखना, आराम से आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स है, सही। और यहां पे मैंने रख दिया मिरर। क्या रख दिया बच्चों? तो एक सोर्स ये है, सुनना सुनना, एक सोर्स ये है और इस सोर्स से ऐसे रिफ्लेक्ट होके रे ऐसे जा रही है, दिख रहा है? और यहां से डायरेक्ट भी जा रही है। तो दो सोर्स हुआ क्या? एक डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्टेड, और जो रिफ्लेक्टेड है उसकी इमेज यहां बन रही है। क्या बन रही है? और ये S1 है तो ये कौन है? S2। जो कौन है? इमेज है। दो सोर्स चाहिए ना, एक खुद है और एक मिरर से रिफ्लेक्टेड जो है, तो दो सोर्स इधर काम कर रहे हैं। बोलो बच्चों। अब बताओ तो भाई क्या कोई डिफरेंस है? ये पार्ट डिफरेंस तो वैसे ही है ना, डी साइन थीटा। अगर ये डी है, ये कितना है? डी साइन थीटा। कुछ अलग है क्या? लेकिन यहां पे बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में कुछ फेज डिफरेंस आता है? डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में कुछ फेज डिफरेंस आता है? डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर आने के बाद कुछ फेज डिफरेंस आता है? मम्मी मम्मी बता था कितने का? 180 का। 180 का फेज डिफरेंस आता है ना, मम्मी मारती है थप्पड़। डेंसर मीडियम में याद करो, रेयर मीडियम में अलाउ करती है। ठीक है जाओ बच्चा, दोस्त आया घूमने, चलो जाओ घुमा। और दूसरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब कि मम्मी अलाउ करने वाली नहीं है, एक थप्पड़ मार के भगाएगी, वापस जाओ। 180 का फेज डिफरेंस याद आया? रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम है कि नहीं वो? हाँ वो है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। ये जो पहले से, ये जो अपने तरीके से था, अगर ये टी है और ये थीटा एंगल पे है, तुम समझ रहे हो, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना है? डी साइन थीटा। वो तो पहले से था डी साइन थीटा, है ना? और ये टकराने से 180 का एक फेज डिफरेंस और आ गया, फेज डिफरेंस। और 180 का फेज डिफरेंस मतलब कितना? λ/2 का पाथ डिफरेंस आ गया कि नहीं? इसका मतलब कभी भी कोई रेट रिफ्लेक्ट होगी डेंसर मीडियम से, तो λ/2 का एक पाथ डिफरेंस और आ जाएगा। अब वो बढ़ जाएगी घट जाएगा फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों से सॉल्व करके कोई, मैंने इसको बुक्स में ढूंढा, कहीं नहीं मिला कि बढ़ा दूं कि घटा दूं। तुम समझ गए? इसलिए उसको मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं। न्यू पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा, याद रहेगा? काम करता। यानी एक जैसा सोर्स से जा रहा था, एक उसकी इमेज है, दोनों के बीच की दूरी d है। अच्छा कभी कभी बुक में ये आधा डिस्टेंस देता है तो 2d करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे। जल्दबाजी में पता चला d से सॉल्व कर लिया तो आंसर गलत आ गया, हाफ उल्टा हो गया। समझ गए? ये डिस्टेंस कितना दे रखा है मिरर से? d। चलो मिरर से डिस्टेंस कितना दे रखा है? d। तो नीचे भी कितना होगा? d। तो 2d डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2d। समझ गए बच्चों? तो वो देख लेना, मैंने पूरा d माना है, लेकिन जनरली वो सोर्स का डिस्टेंस मिरर से देगा तो d देगा। क्या मैं वो कर दूं? लिख देता हूं। नहीं, उसे क्या रहेगा? बाई चांस कंफ्यूज नहीं होंगे, वो गलत होने के चांस रहते हैं। ये नहीं, तो नीचे भी क्या आ जाएगा? इमेज। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2d। और एक टकराने के कारण ये बात, ये टकराने के कारण उसमें प्लस की माइनस नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं प्लस लूं कि माइनस। 90 डिग्री आगे चला जाएगा कि 90 डिग्री पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं बोला है उसने। बस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। नहीं बोला है कि 90 डिग्री 90 करो सॉरी 180 डिग्री का आगे चला जाएगा पहले वाले से कि पीछे, ऐसा नहीं बोला है। तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैंने ढूंढा था जबकि ये
कंफ्यूज कर रहा था तो ढूंढा था, तो ये प्लस माइनस लेना, समझ गए। अब इस पाथ डिफरेंस के हिसाब से मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम, समझ गए। यहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमम कि मिनिमम, सोच के क्यों, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमम है ना, यानी पहले जब मिरर नहीं था तो सेंट्रल मैक्सिमम बनता था ना, अब मिरर का एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ गया, कितने का, λ/2 का, और जहां पे मैक्सिमम बनेगा वहां पे मिनिमम बन जाएगा क्योंकि λ/2 का है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जगह क्या बन जाएगा, मिनिमम। जहां पे मैक्सिमम बन रहा है तो वहां पे मिनिमम बनेगा, जहां पे मिनिमम बन रहा है तो वहां पे, क्योंकि एडिशनल λ/2 आ गया ना। सुनाई दिया क्या बच्चों, तो मिरर का असर दिख लिया, देख लिया, तो मिरर का असर हो गया, ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया, स्लैब का पढ़ना बाकी है अभी, लेकिन स्लैब का असर समझ में आ गया क्या होता है, स्लैब क्या करता है, स्लैब तुम्हारी स्पीड को कम कर देता है तो तुम्हें साइकिल्स ज्यादा चलने होते हैं, साइकिल्स, पक्का ना बच्चों, मैं चलाना चाहते हैं उनके, ये हो गया। और करते हैं चेंज कुछ, और कोई तरीका है जिससे हम लोग पाथ डिफरेंस क्रिएट कर पाए कुछ अलग, सोचो पाथ डिफरेंस क्रिएट करना है कुछ भी अलग। एक तो सोर्स को इधर उधर हिला दिया, स्लैब डाल दिया, क्या कर दिया, और रिफ्लेक्शन करा दिया, और कुछ भी करने के लिए देखो, रिफ्लेक्शन करा दिया मतलब क्या किया पता है तुम्हें, रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देख लिया, पाथ डिफरेंस क्रिएट कर लिया, स्लैब डाल दिया मतलब पाथ डिफरेंस अगेन क्या चेंज कर दिया, फेज चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, फेज, और तीसरा क्या चेंज कर दिया, तीसरा चीज जगह बदल दी, यही ना, क्या बदल दी, जगह। अच्छा, कभी कभी ये कुछ ऐसा कर देता है, जैसे छोटा क्वेश्चन सोर्स का जगह बदल के करता है, यहां पे सोर्स रख देगा यहां पे, अब बताओ क्या करोगे, यानी मैंने जो सोर्स के लिए नहीं किया था, वेव फ्रंट के लिए किया था ना, अब किसके लिए कर रहे हैं, सोर्स के, तो चलो करो तो बच्चों, चलो बताओ, मैंने यहां पे ये कुछ भी डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डी था ना, और ये d1 डिस्टेंस ले लेते हैं यहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पार्ट डिफरेंस कौन बताएगा, नया पार्ट डिफरेंस बताओ, एक यहां से ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, तो नया पार्ट डिफरेंस बताओ, एक मिनट, सिंपल मैथ्स, ये परपेंडिकुलर है ना, ये पास कितना है, सिंपल मैथ्स 10th वाला, कितना है ये, बोलो बच्चों, कहां दिमाग रख लेते हो, तो पार्ट डिफरेंस बताओ शुरू में, d1 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस d1, ये पार्ट डिफरेंस शुरू का हो गया, और बाद में ये पहले ये बड़ा है ना, और बाद में ये बड़ा हो जाएगा, तो डिफरेंस कम हो जाएगा ना, तो माइनस, याद है साइन थीटा ना, मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब मैक्सिमम कहीं बनेगा कि मिनिमम बनेगा, कर लोगे तो वहां पे ऑब्लिक से बदलना, यहाँ पे सोर्स को ऊपर नीचे करके बदलना, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, पार्ट डिफरेंस का तो नहीं है, थोड़ा दूसरा याद आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं करा देता हूँ, बहुत बार पूछा गया पता नहीं, एक सोर्स यहाँ पे S1 है, एक सोर्स यहाँ पे S2 है, और ये डिस्टेंस D है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, बताना, इसके जस्ट सामने यहां पे इंटेंसिटी बताओ, यहां पे इंटेंसिटी बताओ, इसके जस्ट सामने यहां पे इंटेंसिटी बताओ, रास्ते में कैसे फिट बैठ रहा है, जो रास्ता था ना हमारा उसमें फिट बैठा, इसके जस्ट सामने मतलब कितना दूर हो गया क्वेश्चन, तुम लोग नहीं सोच रहे, यही दिक्कत है, कितना दूर, d/2, कौन है ये, yn, कौन है ये, तो d/2 yn से क्या निकल जाएगा, डेल्टा x से क्या निकल जाएगा, फाई से क्या निकल जाएगा, आई, तुम कहां घूम रहे थे समझ में, जल्दी से बोलो, तुम्हें नहीं समझ में कि yn दिया है, अरे भाई इसके जस्ट सामने का मतलब यहां से डिस्टेंस दे रखा है ना, yn, और yn कितना हो गया, d/2, तो yn से क्या निकल जाएगा, डेल्टा x, याद है ना, से क्या निकल जाएगा, फाई से क्या निकल जाएगा, पांच पैसे का क्वेश्चन याद रहेगा ना,
इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कर लोगे ये सब? ठीक है, हो गया। दो चीज बची है छोटी छोटी, उसको भी खत्म कर लेते हैं उसके बाद। चलिए बताओ, इफ white light is used in place of single lambda, सिंगल कलर, लैम्डा मतलब कलर होता है, सही। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए वो सब लैम्डा के टर्म में थे ना। अब तुम्हारे पास एक से ज्यादा लाइट है, 2 3 4, व्हाइट लाइट में तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन तुम गिने चुने 5 6 जैसे भी ऐसे मानो, ठीक है ना। तो व्हाइट लाइट यूज करोगे तो क्या होगा जरा बता रहा। तो बताओ बच्चों, व्हाइट लाइट में क्या हर कलर का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह बनेगा कि अलग अलग बनेगा? आराम से, नहीं ऐसा नहीं, सोच के। रेड कलर का भी यहां और यहां का डिफरेंस 0 ही होगा, बोलो बोलो। ब्लू कलर का भी यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस चलेगा तो 0 ही होगा। यानी सारे कलर का पार्ट डिफरेंस इस जगह पे क्या होगा? 0। वो लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यही सेंट्रल बनेगा। क्या बनेगा? और सबका यही बनेगा, सारे कलर का एक ही जगह बनेगा, और सारे कलर एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो कैसा कलर दिखेगा? व्हाइट। कैसा दिखेगा? व्हाइट। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा क्या बनेगा? व्हाइट। समझ गए? लेकिन बच्चों, फर्स्ट मैक्सिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा। कितना होना चाहिए? रेड कलर के लिए लैम्डा अलग होगा, ब्लू कलर के लैम्डा सबके लिए, वॉलेट के लिए अलग होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, किसका लैम्डा ज्यादा होता है? रेड की वॉलेट? रेड का। बढ़िया। तो रेड का लैम्डा अगर ज्यादा होता है तो रेड कलर दूर बनेगा, बीटा उसका ज्यादा होगा ना, लैम्डा डी बाई डी, और ब्लू कलर पास बनेगा। इसका मतलब ये ब्लू वॉलेट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? रेड, और बाकी सब इसके बीच में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा कलर्ड बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट बनेगा, और फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा कि नहीं? अब जरा दूसरा बताओ, तो ये कितनी दूरी पे होगा? बीटा ऑफ वॉलेट, और ये कितनी दूरी पे होगा? बीटा ऑफ रेड, होगा कि नहीं? दूसरा कहां बनेगा? 2 बीटा ऑफ वॉलेट और 2 बीटा ऑफ रेड। तो जो डिफरेंस है इसका, जो स्प्रेड है कलर का, वो पहले कितने का, कहां से कहां तक होगा? बीटा आर से लेके बीटा वी तक। अब कहां से कहां तक होगा? 2 बीटा आर से 2 बीटा वॉलेट तक। तो ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा कि उतना ही रहेगा? स्प्रेड ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा वाला जो कलर वो फ्रिज बनेगा वो कलर्ड बनेगा और ज्यादा विड्थ का बनेगा, विड्थ बढ़ जाएगी। होगी कि नहीं? बोलो बच्चों। तो इसका मतलब कि सेंट्रल क्या बनेगा? व्हाइट। बाकी सब क्या बनेंगे? कलर्ड विथ स्प्रेड, इंक्रीजिंग स्प्रेड। यही ना? स्प्रेड क्या होता जाएगा? तो ये क्वेश्चन बन सीधा पूछता है कि कैसा कलर बने। याद रहेगा? हो जाएगा? बोलो बच्चों। मैं यहां पे लिख दूं, सेंट्रल मैक्सिमा will be white. First maxima will be colored, है ना? Second maxima will be colored and but large of large spread। यही ना बच्चों? स्प्रेड ज्यादा होगा ना, स्प्रेड, है ना? और ऐसे ही बाकी सब्सिक्वेंटली और बढ़ते ही चले जाएंगे। क्लियर हुआ? ये क्या यूज किया था मैंने, क्या क्वेश्चन, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या वेरिएशन था? एक कलर की जगह पे व्हाइट कलर यूज करते हैं। समझ गए? तो ये वेरिएशंस है ना छोटे छोटे, तुम समझ गए? ये स्टार लगा रहे हो तो क्या ये सब पॉइंट्स हैं, है ना? तो अच्छा, इसके अलावा टू कलर lambda 1 and lambda 2 will be used। अब इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
क्या क्वेश्चन बनता है? केवल 2 कलर यूज कर रहे हैं, तो बताओ, बाकी सब वैसे ही है। ये सेंट्रल मैक्सिमम मान लेते हैं। ये बताओ पहला बीटा कितना बनेगा? पहला बीटा कितना बनेगा बताओ? बीटा 1 बनेगा और दूसरा बीटा 2 बनेगा ना? आगे बढ़ो। बीटा 1 बनेगा और बीटा 2 बनेगा, आगे बढ़ो। ये बताओ ये दोबारा कहां मिलेगा दोनों एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम? अबे आराम से तुम लोग, मैंने पॉज नहीं किया था। बात तो नहीं कर रहे ना इधर उधर। चलो आराम से वापस। मैंने क्या बोला था क्या करना है बोलो। इनके बीच का सुनो, इनके बीच का गैप कुछ है ना, बीटा 1 बीटा 2। ये कहाँ पे कॉन्साइड, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा कॉन्साइड करेंगे सारे मैक्सिमा, फिर दोबारा कहाँ कॉन्साइड करेगा, कितनी दूरी पे? हाँ कितनी दूरी पे कॉन्साइड करेगा बच्चे बताओ। तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगा, थोड़ा कॉमन सेंस। मैं ऐसे बता देता हूँ, दोबारा कॉन्साइड करने के लिए कंडीशन बताओ। कॉन्साइड मतलब समझ ना, कौन साइड इन दोनों का कौन सा मैक्सिमा एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, ऐसे कॉन्साइड मतलब। तो उसके लिए कंडीशन बताओ। कॉन्साइड करने के मतलब यहां से उनकी दूरी सेम होगी ना, तो दोनों की दूरी सेम होनी चाहिए, यानी yn1 मस्ट बी इक्वल टू yn2, दूरी सेम होगी ना। और yn1 यानी पहले वाले वेव के लिए मैक्सिमा की पोजीशन, तो कितनी होगी? क्या ये n1 बीटा 1 नहीं होगी क्या? पहले वाले मैक्सिमा के 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा, nth मैक्सिमा तो n बीटा, दिस होगा कि नहीं? बोलो बच्चों, मस्ट बी इक्वल टू n2 बीटा। कॉन्साइड करने के लिए कंडीशन समझ में हो गया, बस खत्म। अब जरा देखना, n1 अपॉन n2 इज बीटा 2 अपॉन बीटा, और बीटा 2 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा अलग है डी बाई डी तो सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा? लैम्डा 2 बाई लैम्डा। आराम से
n1 अपॉन n2 इज लैम्डा 2 बाई लैम्डा। ये तो आ गया, लेकिन अभी इसकी एनालिसिस बाकी है। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, ये रिजल्ट आ गया। एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि इफ n1 अपॉन n2 इज 5/6 लेट, इसका मतलब ये है कि 1 का 5th मैक्सिमा 2 के 6 से कोइंसाइड करेगा। मतलब n1 अपॉन n2 आ रहा है ना, यानी n1 बीटा 1 विल बी इक्वल टू n2 बीटा 2। तो 1 का कौन सा 6th, अगर 5 है तो 5th, 2 के 6 से क्या करेगा, करेगा आराम से। भाई कॉन्साइड करने के लिए क्या जरूरी है, दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, सेंटर से उसकी दूरी दोनों की इसके ऊपर एक होनी चाहिए। तो y n1 मस्ट बी इक्वल टू y n2। 1 का nth मैक्सिमा या n1 मैक्सिमा 2 के n2 मैक्सिमा से क्या होना चाहिए, कॉन्साइड। ऐसा करने के लिए y n1 दैट इज n1 बीटा 1, y n2 बीटा 2। अरे भाई दूसरा मैक्सिमा कितनी दूर बनेगा, 2 बीटा। तीसरे मैक्सिमा कहां बनेगा, 3 बीटा। तो n1 मैक्सिमा कहां बनेगा, n1 बीटा 1 है ना, और n2 बीटा 2 दूसरा, और दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सुनाई कम दे रहा है दिमाग को, ज्यादा हो गया ना, चलो खत्म ही हो रहा है, तो तुम ट्राई कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। अब समझो यहाँ से आ गया, थोड़ा पढ़ लेना घर पे दोबारा, है ना, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा वैसा। n1 अपॉन n2 5/6 है, इसका मतलब कि n1 का 5वां n2 के 6वें से कोइंसाइड करेगा, या क्या मतलब n1 का 10वां यानी लैम्डा 1 का 10वां लैम्डा 2 के 12वें से कोइंसाइड करेगा, एंड सो, है ना। तो वो पूछता है पहली बार कहां कोइंसाइड करेगा, तो पहली बार कहां कोइंसाइड करेगा, सेंटर को छोड़ के, समझ गए। तो डिस्टेंस क्या आ गया, n1 का 5वां, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, d नहीं मतलब d मतलब लिखिए ना, y n1 या y n2, यही ना। ये कितना होगा, पहले का 5वां ना, तो 5 बीटा 1 होगा कि नहीं, या 6 बीटा 2। आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम। और ठीक है ना, बोलो बच्चों। तो 5 बीटा 1 या 6 बीटा 2 से आंसर मारा जाए कहां पे पहली बार कॉन्साइड करें। समझा पाए हम, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है यही वाला जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। ये S1 है, ये कौन है, S2। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक स्लैब की, किसकी बात कर रहे हैं, स्लैब। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ये जो थिकनेस है वो है T। थिकनेस कितना है, T। तो इस स्लैब के कारण ये कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स कंप्लीट करेगा, स्लैब के कारण कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स कंप्लीट करेगा ना। क्या तुम निकाल के बता सकते हो एक्स्ट्रा साइकिल कितना होगा, चलो ठीक है ऐसे समझो। उसी जगह पे चलो ठीक है वैसे कर देता हूं, एक्स्ट्रा साइकिल्स है ना। तो ये बताओ पहले टी थिकनेस में ये जो पहले था लैम्डा 1 से चल रहा था, कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा था, है कि नहीं। अब क्या हो रहा है, टी में लैम्डा 2 से चल रहा है, लैम्डा 2 बदल गया ना इसके अंदर, बोलो बच्चों। पहले इसमें ये जब नहीं था तो इतनी दूर, सुनो, ये जब नहीं था तो इतनी दूरी में लैम्डा 1 से चल रहा था, तो इतने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा था। अब इतने में ही उतने ही डिस्टेंस में लैम्डा 2 से चल रहा है, तो इतने साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये साइकिल का डिफरेंस आया कि नहीं, ये साइकिल का क्या आ गया, डिफरेंस इनटू 2 पाई। ये क्या है, इनटू 2 पाई क्या हो गया बच्चों बताओ, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस उसका, एक्स्ट्रा। तो क्या ये एक्स्ट्रा फेज
डिफरेंस समझ में आया तुमको? बोलो बच्चों, ये एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस समझ में आया तुमको? पक्का? फिर से सुनो, कितना दूरी चलना था? t। पहले कितने से चलना था? v1 से, मतलब मीडियम में जो वेलोसिटी थी, तो d सॉरी लैम्डा 1 चल रहा था एक साइकिल में, तो पहले इतने साइकिल कंप्लीट कर रहा था। अब t अपॉन लैम्डा 2 से चल रहा था, इतने साइकिल कंप्लीट करेगा। अरे बोलो। और इनटू साइकिल्स है, साइकिल्स, तो ये साइकिल का डिफरेंस है, और साइकिल का डिफरेंस इनटू पाई करने से क्या आ जाएगा? फेज आएगा कि नहीं? पक्का? या अगर ये तुम नहीं देख पा रहे हो तो मैं दूसरा तरीका बताता, समझ गए ना? अब ये फेज डिफरेंस है ना बच्चों, तो पाथ डिफरेंस क्या करोगे? पाथ डिफरेंस बताओ। ये फेज डिफरेंस था, t कॉमन ले लो, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इनटू 2 पाई। सही है? ये कौन है? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस इनटू कुछ याद आ रहा है? पाथ अपॉन पाथ इक्वल टू फेज अपॉन फेज। तो फेज डिफरेंस तुम्हें पता है आराम से, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू पाई अपॉन, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए फेज डिफरेंस को लैम्डा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं। कितने मल्टीप्लाई कर दूं? ये क्या बन गया? पाथ डिफरेंस। क्या बन गया? ओके। और पाथ डिफरेंस का मतलब समझ गए क्या है? ये लैम्डा 1 ये था, तो ये भी लैम्डा 1 है ना बच्चों? बोलो बोलो। ये हो गया तुम्हारा पाथ डिफरेंस। t लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, यही तो हुआ ना? और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होता है म्यू। क्या होता है? म्यू। हवा में कितना था? लैम्डा, उसके अंदर कितना चला गया? लैम्डा 2 हो गया, है ना? तो लैम्डा 2 जो हो गया वो लैम्डा 1 अपॉन म्यू हो जाता है। कितना हो जाता है? लैम्डा 1 अपॉन म्यू। तो लैम्डा 1 अपॉन म्यू करो तो लैम्डा 1 लैम्डा 1 कट जाएगा, और t 1 माइनस म्यू, सही ना? इतना हो जाएगा। सही है? मैंने यहाँ पे उल्टा माइनस कर दिया है, म्यू माइनस 1 कर लेना, तो एक्चुअल समझ गया क्या हुआ? क्या उल्टा हो गया? मैंने उल्टा माइनस कर दिया, उल्टा माइनस करो। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? म्यू माइनस 1 इंटू टी। टफ हो गया? अब तुम ये याद रखो बस। इसकी जब अल्टरनेट मेथड ध्यान से, वो ज्यादा आसान होगा। ये एक्चुअल मेथड है फेज से, वही समझ। कोई भी क्वेश्चन फंसे तो फेज डिफरेंस से पढ़ना है, समझ गए? किसे पढ़ना है? फेज डिफरेंस। हाँ, पाथ डिफरेंस से नहीं, फेज डिफरेंस से पढ़ना है। लेकिन एक ही मीडियम, कभी कभी मैं इस तरह से जो बता रहा हूँ वो रट लोगे, ये इस केस के लिए ठीक है, हर जगह नहीं सही है। तो अल्टरनेट देखना, ये स्लैब ऐसे ही था ना बच्चों? कितने थिकनेस का? टी बताओ, टी थिकनेस का स्लैब में कितने से चल रहा है वो? 20 से। तो ये क्या है आया? ये डिस्टेंस है, ये क्या है? वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होता है? टाइम। ये टाइम आया ना, उसने इतना टाइम इसमें बिताया ना। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट हवा में चलता तो इतना बिताता ना? बोलो बोलो, कितना बिताता? यहाँ से इतना चलता ना, सॉरी, ये टाइम जो बिताया उतना हवा में चलता तो इंटू सी, इतना डिस्टेंस चलता ना। तो इतना डिस्टेंस चलता, लेकिन चला कितना? तो यही तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस चला। बोलो बच्चों, बोलो बोलो, फिर से देखो, कितना डिस्टेंस चला? t। कितनी वेलोसिटी से? v। कितना टाइम लिया? t अपॉन v। कितना टाइम लिया? इतने टाइम में वो फ्री स्पेस में चलता तो इंटू c चलता। क्या चलता? और चला कितना? तो इतना एक्स्ट्रा चला कि नहीं इफेक्टिवली? और ये कितना? c अपॉन v कितना होता है? म्यू माइनस 1 इंटू टी। समझा पाए हो? इसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या कहते हैं इसको? तो ऑप्टिकल पाथ में से एक्चुअल पाथ माइनस करके एक्स्ट्रा जो पाथ चला वो पता चल जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन कौन बताएगा? यहां से कौन डेफिनेशन बताएगा? मीडियम में जो डिस्टेंस चल रहा है उसके कंपैरिजन में फ्री स्पेस में कितना चलेगा? कितना चलेगा? म्यू टाइम्स म्यू टी चलेगा। मीडियम में कितना चल रहा है? टी। फ्री स्पेस में कितना चलेगा? म्यू टी। इसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। याद रहेगा? तो इसका मतलब ऑप्टिकल पाथ यानी फ्री स्पेस में चलता तो कितना चलता, में से एक्चुअल डिस्टेंस माइनस करने पे जो एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ा वो आ गया। पक्का? अब समझ में आया तो बस हो गया। न्यू पाथ डिफरेंस क्या है बताओ? पहले कितना था? डी साइन थीटा। अब ये एक्स्ट्रा आ गया ना, और पहले ये नीचे वाला ज्यादा चल रहा था, ऊपर वाला ज्यादा चल रहा है, इतना तो कितना कम हो गया? म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या ये न्यू पाथ डिफरेंस आ गया कि नहीं? बोलो बच्चों। और न्यू पाथ डिफरेंस अगर ये है न्यू पाथ डिफरेंस,
तो इस पाथ डिफरेंस का मैक्सिमम शिफ्ट होगा ना, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम शिफ्टेड कौन बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नंबर ऑफ मैक्सिमम शिफ्टेड। ऐसे सुनो, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि 5 लैम्डा का डिफरेंस था, बाद में 3 लैम्डा का डिफरेंस हो गया। तो 5 लैम्डा का जब था तो कौन सा मैक्सिमम बना था? 5वां। और 3 लैम्डा का जब हो गया तो कौन सा मैक्सिमम बना था? 3rd। ऐसा बनना था ना? बोलो बच्चों, इसका मतलब शिफ्ट निकालने के लिए लैम्डा से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अरे मतलब समझ रहे हैं क्या? फिर से पार्ट डिफरेंस आ गया।